हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनदीप एजुकेशन अकेडमीज यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, मोशन इन अ प्लेन के टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हुए हम आज बात करेंगे रेन मैन प्रॉब्लम्स की। लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको मैंने रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था और बोला था कि उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कई एग्जांपल्स हम लोग, कई टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हम लोग देखने वाले हैं, जैसे रेन मैन प्रॉब्लम्स, रिवर बोट प्रॉब्लम्स, एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम्स। एक एक लेक्चर में हम उन सारी वीडियोस को, उन सारे टॉपिक्स को उठाएंगे एक एक करके। और आज का हमारा टॉपिक आ गया है रेन मैन प्रॉब्लम, जो टिपिकल एग्जांपल है 2 डायमेंशनल मोशन का। तो बच्चों, रेन मैन प्रॉब्लम क्या है? रेन से मैन को प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, ये वाला प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम मतलब क्वेश्चंस, ठीक है। तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। जब भी हम जा रहे होते हैं, चल रहे होते हैं और रेन फॉल कर रही होती है, तो हमें रेन किस डायरेक्शन में अपीयर होती है, हमें उसी डायरेक्शन में अम्ब्रेला होल्ड करना होगा ताकि हम रेन से बच सकें। तो हमें रेन हमेशा अपीयर होती है हमारी और रेन की जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसके रिस्पेक्ट में। यहां पर आप एक बात याद रखो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, कि रेन की जो मेरे रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है उस डायरेक्शन में मुझे अम्ब्रेला होल्ड करना होगा। इसके भी मैं एग्जांपल्स देता हूं आपको, बट पहले थोड़ा सा लॉजिकली इस बात को समझ लो। जैसे मैं खड़ा हूं और रेन वर्टिकली फॉल कर रही है ना। ऐसे मैं खड़ा हूं और रेन वर्टिकली फॉल कर रही है, तो मुझे वर्टिकल ही दिखाई देगी और मुझे अम्ब्रेला ऐसे पकड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं दौड़ने लगूंगा तो मुझे रेन ऐसे टेढ़ी आती हुई अपीयर होगी और उस केस में मुझे अम्ब्रेला ऐसे पकड़ना होगा। तो मुझे अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में होल्ड करना होगा? जो मेरी यानी मैन की वेलोसिटी है, रेन की वेलोसिटी है, मतलब मेरे रिस्पेक्ट में। अब यहां पर बच्चों को इस बात की कंफ्यूजन हो जाती है कि इस क्वेश्चन में हमको रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन लेना होता है कि मैन विद रिस्पेक्ट टू रेन लेना होता है ना। तो इस कंफ्यूजन का तो कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू उसके लेते हैं जो ऑब्जर्वर है। इसका मतलब है VRM का मतलब है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। इसका मतलब है कि मैन ऑब्जर्व कर रहा है रेन को। ऑब्जर्वर कौन हो गया? मैन हो गया, यानी मैन ऑब्जर्व कर रहा है रेन को। और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रेन का क्या मतलब है? कि रेन ऑब्जर्व कर रही है मैन को। रेन ऑब्जर्व करेगी मैन को कि मैन ऑब्जर्व करेगा रेन को? मैन ही तो ऑब्जर्व करेगा ना रेन को। तो हमें हमेशा निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, जो कि फंडा क्या है हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का? VAB। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B क्या होता है? VA माइनस VB। तो वही हम लोग यहां पे लगाएंगे। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज VR माइनस VM, ठीक है। इस फॉर्मूले पे फोकस करो, ये फॉर्मूला हमको यूज करना है। ये फॉर्मूला आपकी पकड़ में आ गया तो आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, सारे क्वेश्चंस एक जैसे हैं। वेक्टर फॉर्म से हम उनको करेंगे, बहुत इजीली हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें निकालना होगा, हमेशा हमें बोला होगा कि इन विच डायरेक्शन ही शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम रेन। किस डायरेक्शन में वो अम्ब्रेला होल्ड करे कि वो अपने आप को रेन से बचा सके? तो वो उसी डायरेक्शन में अम्ब्रेला होल्ड करेगा जिस डायरेक्शन से रेन उसको आती हुई अपीयर हो रही है, ना कि आ रही है। अब रेन वर्टिकली फॉल कर रही है, मैं तो दौड़ने लग गया तो मेरे को ऐसी अपीयर होगी रेन, लेकिन साथ वाला बंदा नहीं दौड़ रहा, उसको अभी भी वर्टिकली अपीयर होगी। तो साथ वाले बंदे को तो अम्ब्रेला ऐसे होल्ड करना है, लेकिन मैं दौड़ रहा हूं तो मुझे ऐसे होल्ड करना पड़ेगा सेम रेन में। आपने ये ऐसा महसूस भी किया होगा, है ना। जैसे कार वगैरह में हम लोग जा रहे हैं, अचानक कार की स्पीड बढ़ गई तो ऐसा लगता है कि जो रेन वर्टिकली फॉल कर रही थी और वो विंड स्क्रीन जो आगे हमारी कार की शीशा लगा हुआ है उस पर तेज तेज और तेज गिरने लगती है। तो जैसे कार तेज होती है ऐसा लगता है कि यार रेन भी तेज हो गई, बट ऐसा नहीं होता, हमें तेज होती हुई अपीयर होती है। तो ये सारी चीजें हम अभी देखते हैं न्यूमेरिकल्स की हेल्प से, बट आप ये याद रखें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन हमें निकालना होगा, और वो होगा वेलोसिटी ऑफ रेन। वेलोसिटी ऑफ रेन का क्या मतलब है? जैसे लास्ट लेक्चर में अगर बताया, अगर मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूं तो दैट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, VM का ये मतलब है, ठीक है। तो ग्राउंड का लिखने की जरूरत नहीं होती, मतलब G लिखने की जरूरत नहीं होती। ये अंडरस्टूड होता है कि अगर हमने कुछ भी नहीं लिखा है तो वो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही होगी। सो वी विल मार्क इट जस्ट लाइक दिस, जो अभी हमने पीछे फॉर्मूला लिखा, VRM इज VR माइनस VM, ठीक, सिंपल। सो ये हम लोग फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। अब ज्यादा देर ना करते हुए सिंपल सा हम सवाल एक उठाते हैं कि मान लो एक आदमी यहां पे खड़ा है और रेन वर्टिकली फॉल कर रही है उसके ऊपर ऐसे,
ठीक है, और ये बंदा खड़ा है, ये रेन इस पे वर्टिकली फॉल कर रही है। हम अपनी डायरेक्शंस यहाँ पर फिक्स कर लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए, और ये वही डायरेक्शंस हैं जो हम हर क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं। दिस इज प्लस एक्स, दिस इज माइनस एक्स, और जो हम बचपन से यूज कर रहे हैं माइनस वाई, प्लस वाई एंड माइनस वाई। ठीक है, समझ गए? तो रेन कैसे फॉल करेगी? रेन हमेशा ऐसे फॉल करेगी, मतलब वर्टिकल जो है, हमेशा तो नहीं, अगर वर्टिकली फॉल कर रही है, वर्टिकल डायरेक्शन जो है, वर्टिकल ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ, ये वो हमारी रहेगी माइनस जे कैप, है ना, ये हमारी रहेगी प्लस जे कैप। रेन ऊपर की तरफ तो कभी जाती नहीं है, तो इस पार्ट का ज्यादा रोल नहीं होगा। ये मैन के इधर जाने की डायरेक्शन, ये मैन के इधर जाने की डायरेक्शन। अभी क्लियर कर देते हैं। ठीक है, सपोज रेन फॉल कर रही है 30 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से, 30 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से। सो इन विच डायरेक्शन दिस बंदा शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम रेन। अभी तो ये कहीं चल नहीं रहा है ना, ये चल नहीं रहा है, तो इसको रेन वर्टिकली ही अपीयर होगी, और अगर वर्टिकली अपीयर होगी तो इसे अम्ब्रेला भी वर्टिकली ही होल्ड करना पड़ेगा। टेढ़ा तो करेगा नहीं, बारिश में भीगने का मन है तो अलग बात है, मतलब टेढ़ा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट नाउ वी विल फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। हम ये सिंपल से फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन निकाल देंगे। वेलोसिटी ऑफ रेन इज नीचे की तरफ आ रहा है, -30 जे कैप, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन इज 0, सो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज -30 जे कैप, यानी कि उसको रेन ऐसे अपीयर हो रही होगी, और जिस डायरेक्शन से उसको रेन अपीयर होती हुई दिखाई देगी, आती हुई अपीयर होगी, क्या बोल रहे हो, एक ही बात, जिस डायरेक्शन से उसको रेन आती हुई अपीयर होगी, उस डायरेक्शन के उल्टा अम्ब्रेला पकड़ेगा, है ना। ऐसे रेन आ रही है ऐसे, तो उसी डायरेक्शन में अम्ब्रेला थोड़ी पकड़ेगा यार, उसके उल्टा अम्ब्रेला पकड़ेगा ना, तो उल्टा अम्ब्रेला पकड़ेगा ऐसे, उसको -30 जे कैप, मतलब उसको ऐसे रेन आती हुई अपीयर हो रही, तो वो ऐसे अम्ब्रेला पकड़ेगा। ठीक है, अब ये भाई साहब दौड़ने लगे, इनके दिमाग में कुछ सूझी, और अब ये दौड़ने लगे इधर, सपोज 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से, इसी रेन में। तो वो रेन की एक्चुअल जो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो कितनी हो गई, वो कितनी हो गई, वो तो रेन तो सेम है ना, वो तो उतनी से ही गिर रही है 30 किलोमीटर पर आवर से। तो बोला अब बताओ इसको किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा। कोई दिक्कत ही नहीं, हमने ये निकालना है हमेशा, बंदा किधर भी हो, रेन किधर भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको ये निकालना है हमेशा। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, तो वेलोसिटी ऑफ रेन इज व्हाट, -30 जे कैप, वेलोसिटी ऑफ मैन इज व्हाट, -40 आई कैप। इस डायरेक्शन को हम लोग क्या लेंगे, प्लस एक्स एक्सिस। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज दिस, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज दिस। इस डायरेक्शन से उसको आती हुई रेन अपीयर होगी। अब इसको थोड़ा सा एनालाइज कर ले, ये क्या बनेगा, ये कौन सी डायरेक्शन बनेगी, ये कौन से पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, -30, -40 का ना, जे में -30, ये -30, ये -40, यहां पर एक पॉइंट होगा माइनस, अच्छा हाँ ये आई है ना, आई वाला पहले लिख लो, ये तो मत लिखो, अगर हम इसको एक्चुअल वे में लिखें तो आई वाला पहले आता है ना, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं VRM, आपको थोड़ी बात और बेटर वे में समझाने के लिए, -40 आई कैप -30 जे कैप, है ना, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। सो VRM इज -40 आई कैप -40 जे कैप, -40 आई कैप और -40 जे कैप जो पॉइंट होगा, यानी कि -40, -30, वो यहां पे कहीं पे होगा, है ना, यानी कि ये इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, ये इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, यानी रेन उसको ऐसे आती हुई अपीयर होगी, ऐसे, ये पॉइंट हो गया ना, तो उसको अम्ब्रेला कैसे पकड़ना पड़ेगा, वो इस तरफ भागा जा रहा है, इस तरफ भागा जा रहा है, तो उसको अम्ब्रेला पकड़ना पड़ेगा ऐसे। तो हम बता दें वर्टिकल से कितने एंगल पे उसको अम्ब्रेला पकड़ना पड़ेगा, यानी कि ये एंगल, और ये एंगल कैसे बताएंगे हम, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हुआ, है ना, ये कितना है 40, ये कितना है 30, सो tan थीटा कितना हुआ, अब यहीं से आप अंदाज़ा लगा लो, ये 30 है, ये 40 है, 30 है, सॉरी ये 40 है, 30 है, तो ये होगा 50, है ना। तो tan थीटा कितना होगा, tan थीटा 40 के सामने वाला एंगल कितना होगा, बड़ा एंगल 53 डिग्री, सो tan थीटा हो गया मेरा 40/50,
30, सो थीटा हो गया 53 डिग्री, है ना। अगर नहीं पता है, अभी तक भी नहीं पता है, तो मैं बता दूं, ये जो सबसे पहला पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, मान लो ये साइड 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो इसके बेस एंगल्स क्या होते हैं? 4 के सामने वाला एंगल होता है बड़ा 53 डिग्री, 3 के सामने वाला एंगल होता है छोटा 37 डिग्री। सो ही शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला। अब पूरा आंसर हमको क्या लिखना है? ही शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री विद वर्टिकल टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम रेन। जिस तरफ भागा जा रहा है उसी डायरेक्शन में वर्टिकल से 30 डिग्री के एंगल पर 53 डिग्री के एंगल पर अम्ब्रेला पकड़ेगा तो अपने आप को रेन से प्रोटेक्ट कर पाएगा। ठीक है, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लो एक बंदा जा रहा है इस डायरेक्शन में, ईस्ट की तरफ, है ना। ईस्ट यानी ऐसे ले लो, ईस्ट वेस्ट, और वैसे तो ऐसा होता है, देखो ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं, वैसे तो होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, लेकिन ये तब होता है जब ऊपर से देखा जाए। इंडिया का मैप है, जैसे टॉप से देखो ऊपर से, तो नॉर्थ इधर होगा, साउथ इधर होगा, ईस्ट इधर होगा, वेस्ट होगा। लेकिन हमारे केस में, हमारे क्वेश्चन के केस में, ये वाली जो डायरेक्शन है ये तो ईस्ट वेस्ट हो गई, लेकिन ये वाली जो है नॉर्थ साउथ नहीं हुई, ये क्या हुई? ये वर्टिकल डायरेक्शन हुई। नॉर्थ साउथ आपको लेना है तो इसी प्लेन में आपको मिलेगा। ये तो वर्टिकल डायरेक्शन हुई ना, कि जैसे ये ईस्ट की तरफ जा रहा है तो ये एक रोड पे जा रहा है, तो यहां पे ये रोड पे जा रहा है, तो ये वाली जो डायरेक्शन हुई, क्या ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हुई? नहीं, ये तो ये वाली डायरेक्शन हुई, है ना। तो इस चीज को लेकर कंफ्यूज मत होना इन क्वेश्चंस में। तो मान लो कहा जा रहा है कि एक बंदा जा रहा है ईस्ट की तरफ विद अ स्पीड ऑफ सपोज 3 किलोमीटर पर आवर, और जब वो ईस्ट की तरफ 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो उसको रेन अपीयर हो रही है वर्टिकली विद अ स्पीड ऑफ सपोज 3 किलोमीटर पर आवर। रेन भी उसको इतनी स्पीड से अपीयर हो रही है। समझो जरा क्वेश्चन को। अभी तक हमको क्या दिया हुआ था? अभी तक हमको हर क्वेश्चन में जो 2 क्वेश्चन हमने करे, ये दिया था, ये दिया था, ये हमने निकाल लिया, लेकिन ये भी तो दिया हो सकता है क्वेश्चन में। ऐसा दिया हुआ ना क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि एक बंदा जा रहा है और उसको रेन अपीयर हो रही है वर्टिकली फॉल करती हुई, तो बताओ रेन की एक्चुअल वेलोसिटी और डायरेक्शन क्या है? यानी कि इस बार हमको क्या दिया हुआ? ये दिया हुआ, उसको अपीयर हो रही है ना। तो यहां पर बस यही फॉर्मूला हमारा हर जगह काम आ जाएगा। यहां पे VRM है -3J कैप, और Vman है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ले लूं, 3I कैप। अब मैं यहां पे पुट करूं -3J कैप इक्वल टू VR, वो हमें निकालना है। दिस इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन -VM 3I कैप, है ना। सो VR कितना हो गया? VR हो गया -3J कैप प्लस 3I कैप। दिस इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन। तो बताओ रेन एक्चुअली किस डायरेक्शन से आ रही है? रेन एक्चुअली आ रही है इस डायरेक्शन से। इसका पोजीशन वेक्टर बनाओ। कहां पे बनेगा इसका पोजीशन वेक्टर? इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर देखो, I यानी X है इसमें 3 और ये है -3, यहां पे कहीं पर इसका पोजीशन वेक्टर बनेगा ऐसे, है ना। तो रेन ऐसे अपीयर हो रही है इतने एंगल थीटा पे वर्टिकल से। तो ये वाला एंगल मैं निकालूं, ये भी 3, ये भी 3, तो tan थीटा कितना आएगा? 3/3 यानी कि 1। थीटा कितना आएगा? थीटा आएगा 45 डिग्री, है ना। तो रेन एक्चुअल में फॉल कर रही है 45 डिग्री के एंगल पर वर्टिकल से। और किस तरफ से फॉल कर रही है? बंदा इधर जा रहा है ना, इधर जा रहा है वर्टिकल से। ये तो बंदा तो ईस्ट की तरफ जा रहा था, रेन फॉल कर रही है वर्टिकल से 45 डिग्री के एंगल पे टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ से, इधर से नहीं, इधर से, ऐसे, है ना। तो जैसे जैसे ये चलता जाता है, एक आदमी अपनी स्पीड बढ़ाता जाता है, कम करता जाता है, जैसे भी चेंज करता जाता है, तो उसको जो रेन जिस डायरेक्शन में अपीयर होती है वो भी चेंज होता जाता है ना। जैसे मान लो जैसे ये बंदा खड़ा है, ठीक है, थोड़ा इसको बड़ा में दिखाएं, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये बंदा खड़ा है और रेन यहाँ पे बादल हैं और रेन ऐसे आ रही है, मान लो ऐसे, और ये खड़ा है, ठीक, ये VR हो गया। अब जो VRM है ये कैसे बनेगा? देखो ये जो ट्राइंगल है, अगर आप ये निकालो तो ये कैसे बनेगा? VR
वी आर एम है क्या, वी आर और माइनस वी एम का रिजल्टेंट, वी आर और माइनस वी एम का रिजल्टेंट। मान लो ये बंदा चलने लगा, अब ये थोड़ा चलने लगा वी एम से कम स्पीड से, तो देखो वी आर ऐसे, ये रेन ऐसे आ रही थी ना ऐसे, तो वी आर ऐसे, और अगर ये इतनी स्पीड से इधर चलने लगा तो माइनस वी एम लेना ना हमने। वी आर एम क्या है, वी आर और माइनस वी एम का रिजल्टेंट, तो ये तो वी एम रहा, माइनस वी एम ये रहा, तो उसको रेन ऐसे अपियर होगी। मान लो इतना लिया मैंने, ये इतना लिया ना, इतना ये माइनस वी एम है ना, तो उसको रेन ऐसे अपियर होगी अब। लेकिन अगर ये अपनी वेलोसिटी इधर बढ़ाता जाए तो ये इधर बढ़ता जाएगा है ना, तो कभी उसको रेन ऐसे वर्टिकली अपियर होने लगेगी, अपनी वेलोसिटी और बढ़ा देगा तो उसको रेन ऐसे आती हुई भी अपियर होने लगेगी। मान लो इसने अपनी वेलोसिटी और बढ़ा दी आगे की तरफ, अगर आगे की तरफ इसने अपनी वेलोसिटी और बढ़ा दी तो पीछे की तरफ ये एरो और बढ़ जाएगा, ये और बड़ा हो गया एरो, ठीक है। ये रेन जो ऐसे आ रही थी, ऐसे आ रही थी, अब तो उसको वर्टिकली अपियर होने लगेगी है ना। वी आर माइनस वी एम और दिस इज वी आर एम, ये दोनों सेम ऑर्डर में, ये उल्टे ऑर्डर में, सो दिस वी आर एम इज द रिजल्टेंट ऑफ वी आर एंड माइनस वी एम। इसने अपनी वेलोसिटी और बढ़ा दी, बंदा कहां गया बंदा ही गायब हो गया। इसने अपनी वेलोसिटी और बढ़ा दी, ये एरो और बड़ा कर दो, अब ये था हमारा वी आर, इसने अपनी वेलोसिटी और बढ़ा दी तो ये एरो माइनस वी एम का और बड़ा हो गया, अब तो रेन उसको ऐसे अपियर होगी। तो ये चल रही है कहानी बेसिकली है ना। अब इसने अपनी वेलोसिटी इतनी कर दी, भागने लगा ये बिल्कुल, तो ये चल रही है कहानी बेसिकली है ना। समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं और बेटर समझाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो, अब रेन को भी थोड़ा टेढ़ा कर देते हैं ना, रेन को हम लोग सीधा ही बनाते जा रहे हैं। मान लो रेन ऐसे फॉल कर रही है, ऐसे है ना, ऐसे फॉल कर रही है, मान लो 30 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से, ठीक, एट एन एंगल ऑफ सपोज 53 डिग्री विद द वर्टिकल। और यहाँ पर एक मैन है जो कि चल रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से ईस्ट की तरफ। तो बताओ इसको किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा अपने आप को रेन से बचाने के लिए, ठीक है। पहले इसको हम लोग डायरेक्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखो एक वेक्टर ये हो गया है ना, ये वाला, ये हो गया हमारा वी आर का वेक्टर, माइनस वी एम किधर होगा, माइनस वी एम इधर होगा। इसको थोड़ा छोटा बना देते हैं, 30 का है ना, माइनस वी एम ये होगा 40 का, ये माइनस वी एम इससे थोड़ा बड़ा। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो किस तरफ होगा, पहले तो हम इनको सेम ऑर्डर में लेके आए है ना। सेम ऑर्डर में जब दो वेक्टर्स होंगे तभी तो तीसरा वाला उनका रिजल्टेंट होगा। ये आ गया हमारा वी आर, तो अब वी आर और माइनस वी एम का रिजल्टेंट क्या होगा, ये दोनों सेम ऑर्डर में है, ये दोनों सेम ऑर्डर में है, तो ये इनका रिजल्टेंट होगा ऐसे। यानी कि जब ये बंदा ऐसे भागता हुआ जाएगा तो ये जो रेन ऐसे अपीयर हो रही है, इसको थोड़ा ऐसे हो रही थी ना एक्चुअल में, इसको थोड़ा और टेढ़ा लगेगी, तो इसको अम्ब्रेला और ऐसे नीचे करना पड़ेगा है ना। तो वो कितना होगा देखें जरा, वी आर एम क्या होगा, वी आर एम इज वी आर क्या है, अब ये इसके कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे ना आपको, इसके कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे। एक इसका ये कंपोनेंट हो जाएगा, एक इसका ये कंपोनेंट हो जाएगा। ये एंगल 53 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 53 डिग्री होगा, और ये वाला एंगल होगा 37 डिग्री। तो ये वी आर है तो ये होगा वी आर कॉस 53 डिग्री, और ये कितना होगा, वी आर साइन ये कितना होगा, ये होगा वी आर साइन 53 डिग्री है ना। कॉस 53 होता है 3/5, और ये किस तरफ है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तो माइनस वी आर कितना है 30 कॉस 53 3/5, ये नेगेटिव वाई एक्सिस में, तो इसके साथ हमने लगा दिया माइनस आई कैप, इसके साथ हम लगाएंगे माइनस जे कैप। 30 साइन 53 डिग्री 4/5 जे कैप। सो वी आर एम इज वी आर माइनस वी एम 40 आई कैप, ये इस तरफ जा रहा है ना, तो आई कैप। तो इसको काटो, 18 माइनस 18 आई कैप और माइनस 24 जे कैप माइनस 40 आई कैप, तो 40 और 18 माइनस 58 आई कैप
और -24 जे कैप। ठीक, समझ में आई बात? तो -58 और -24, -58 मतलब x में काफी ज्यादा बढ़ गई वैल्यू, ये x में काफी आगे में आ गया है ना। यहां पे कहीं पे होगा -58 और इधर 24, तो 24 यहां हो गया, 58 यहां हो गया, ऐसे टेढ़ा ये वेक्टर बनेगा। ये वाला हमारा पॉइंट हो गया -58 -24 और ये वाला वेक्टर है, तो उसको ऐसे अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा काफी ज्यादा टेढ़ा करके इतने एंगल पर। और ये एंगल कितना होगा यहां से आप निकाल सकते हो, दिस इज 58, दिस इज 24, सो ही शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला एट एन एंगल ऑफ tan इनवर्स 58/24, जो भी ये वैल्यू आएगी इसको आप काट भी सकते हो, 26/12 और फिर 13/6। ठीक, इतने एंगल पे उसको वर्टिकल से अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं यहां पे। सपोज रेन फॉल कर रही है, मान लो रेन यहां पे फॉल कर रही है 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, और ये फॉल कर रही है वर्टिकल से 30 डिग्री के एंगल पे, मान लो। ठीक, और एक बंदा खड़ा है यहां पे, उसको जो अपीयर हो रही है, मतलब खड़ा है एक बंदा, उसको रेन ऐसे अपीयर हो रही है। तो सवाल है कि वो कितनी वेलोसिटी से भागे कि उसको रेन अपीयर हो वर्टिकल। मान लो वो इधर भागने लगा, मान लो वो इधर भागने लगा। अच्छा, एक बात तो ये है कि अगर वो इधर भागेगा तो क्या उसको रेन वर्टिकल अपीयर होने का चांस है? क्योंकि जैसे जैसे इधर उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी इधर बढ़ेगी, रेन एक्चुअल में ऐसे आ रही है, जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी इधर बढ़ेगी -vm इधर बढ़ेगा, है ना। तो इनका जब मैं रिजल्टेंट निकालूंगा ऐसे, तो वो ऐसे आएगा, यानी कि रेन तो और टेढ़ी होएगी। इसको मैं और बढ़ा देता हूं, इसको मैंने और बढ़ा दिया, रेन तो ऐसे ही रही, ये और टेढ़ी हो जाएगी। यानी कि इस तरफ भागने से, मान लो ये ईस्ट है ये वेस्ट है, अगर रेन ऐसे आ रही है ईस्ट की तरफ से 30 डिग्री के एंगल पे, तो ईस्ट की तरफ भागने से उसको वर्टिकली अपीयर नहीं होगी, कभी भी उसको वेस्ट की तरफ भागना पड़ेगा, है ना। तो मान लेते हैं बंदे ने वेस्ट की तरफ भागना शुरू किया -vm वेलोसिटी से। अब माइनस लेना पड़ेगा ना, क्योंकि इस तरफ वाली डायरेक्शन को हम लोग नेगेटिव ले रहे हैं। बंदे ने वेस्ट की तरफ भागना शुरू किया -vm वेलोसिटी से। ठीक, अगर क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिया सपोज, तो आपने 30 डिग्री इधर से ले लिया, तो फिर उसको उधर भागना पड़ेगा, है ना। तो आप दोनों हिसाब से आंसर जो है आपका करेक्ट आएगा। सो अब देखो रेन की वेलोसिटी क्या है। रेन की वेलोसिटी है, ये वाला कंपोनेंट इसका लेना पड़ेगा ना, एक कंपोनेंट ये लेना पड़ेगा, एक कंपोनेंट ये लेना पड़ेगा। 30 डिग्री का एंगल है, तो ये 20 cos 30 और ये 20 sin 30, तो -20 sin 30 i कैप -20 cos 30 √3/2 j कैप। सो वी आर इज -10 i कैप -10 √3 j कैप। इस वेलोसिटी से रेन एक्चुअल में आ रही है। ठीक है, तो VRM कितना हुआ, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना हुआ, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ये नेगेटिव में भाग रहा हूं। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करो, आई कैप है ना, -10 प्लस VM आई कैप -10 √3 j कैप। और बोला क्या है कि उसको रेन वर्टिकली अपीयर होनी चाहिए। अगर रेन उसको वर्टिकली अपीयर होनी चाहिए तो रेन वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन वाले में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होना ही नहीं चाहिए, है ना, तभी तो उसको वर्टिकली अपीयर होगी। अगर इसमें कुछ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा तो उसको वर्टिकली अपीयर नहीं होगी। यानी कि 10 प्लस VM शुड बी 0 विच गिव्स VM इज 10 मीटर पर सेकेंड। सो ही शुड रन एट अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स वेस्ट। इस तरीके से रेन जिस तरफ से आती हुई अपीयर हो रही है उसके उल्टा डायरेक्शन भागेगा 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, तो उसको रेन वर्टिकली आती हुई अपीयर होगी और वर्टिकल अम्ब्रेला लेके ही कैन रन। ठीक है, समझ में आई बात? अच्छा, एक अब यहां पर हर क्वेश्चन में क्या था कि हमारा जो मैन था वो तो हॉरिजॉन्टली चल रहा था, तो उसकी वेलोसिटी में हर जगह क्या आ रहा है, आई कैप आ रहा है। उसकी भी वेलोसिटी थोड़ी सी हम बदल सकते हैं। जैसे मान लो वो एक इंक्लाइंड प्लेन से नीचे उतर रहा हो, 30 डिग्री के इंक्लाइंड प्लेन से वो ऐसे नीचे उतर रहा है
विद वेलोसिटी ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। और इस जगह पर रेन वर्टिकली आ रही है, टेढ़ी ले लो, जैसे मर्जी ले लो, है ना। मान लो रेन वर्टिकली आ रही है 20 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से। अब उसको अम्ब्रेला किधर होल्ड करना पड़ेगा? अब आप चाहे तो अपना एक्स और वाई इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल और परपेंडिकुलर ले लो, चाहे आप अपना एक्स और वाई ऐसे ही लेते रहो जैसे ले रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज वेलोसिटी ऑफ रेन विच इज -20 जे कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। अब मैन की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करो, ये 10 है ना, एक इधर, ये 30 है तो ये भी 30 हुआ। सो 10 cos 30 और 10 sin 30। तो मैन की वेलोसिटी हुई 10 cos 30, आई कैप cos 30 होता है √3/2 आई कैप माइनस, ये नेगेटिव में है, sin 30 होता है 1/2, 1/2 से काटूंगा ये बचेगा, ठीक। सो रिजल्ट आ गया हमारा -5√3 आई कैप -25। ये दोनों में आई कैप क्यों लगा दिया रे भाई तूने? -25 जे कैप वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन एस, ठीक। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सब में फंडा सेम है, सब में बिल्कुल फंडा सेम है। ये फॉर्मूला आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब यहां पर देखो जितने भी क्वेश्चंस हमने किए वो सारे क्वेश्चंस में वेलोसिटी कांस्टेंट थी मैन की। क्या ऐसा हर बार होगा क्या? नहीं ना। बंदा भागेगा ना, एक्सेलरेट भी तो कर सकता है भागते हुए कि वो अपनी वेलोसिटी बढ़ा रहा हो। तो अगर वो लगातार अपनी वेलोसिटी चेंज करेगा तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन भी चेंज होगी। तो उसको लगातार अपना जो एंगल है वो बदलते रहना पड़ेगा ताकि वो अपने आप को रेन से प्रोटेक्ट कर सके। इस कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन करते हैं। मान लो ऐसा गिवन है कि एक जगह पर मान लो रेन फॉल कर रही है 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, ठीक है। 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से वर्टिकली फॉल कर रही है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक। और एक बच्चा भागना शुरू हुआ और वो धीरे धीरे अपनी वेलोसिटी बढ़ा रहा है और उसकी एक्सेलरेशन है सपोज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मान लो, ठीक। तो क्वेश्चन है, समझ रहे हो आप? देखो 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से रेन वर्टिकली फॉल कर रही है, 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से रेन वर्टिकली फॉल कर रही है और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से ये भागना शुरू करता है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0। लगातार अब इसकी वेलोसिटी इधर बढ़ेगी तो इसको लगातार ऐसे अपने एंगल अपने अम्ब्रेला का एंगल ऐसे बढ़ाना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा ताकि वो लगातार अपने आप को रेन से प्रोटेक्ट कर सके, है ना। तो बताओ उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल है dθ/dt वो कितना होगा? लगातार उसको एंगल बदलना पड़ेगा, टाइम के साथ थीटा बदलना पड़ेगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल यानी dθ/dt कितना होगा कि पर यूनिट टाइम कितना एंगल लगातार वो बदले ताकि वो अपने आप को रेन से प्रोटेक्ट कर पाए, है ना। अब क्या हो रहा है, पिक्चर को एनालाइज करो जरा। रेन ऐसे फॉल कर रही है, ये इधर भागेगा तो इसका इस तरफ ये बढ़ेगा कंपोनेंट, ये वेलोसिटी ऑफ रेन है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन है, और मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन तो इधर होगी ना, ये तो इधर भाग रहा है, लेकिन कंपोनेंट इधर बढ़े क्योंकि हमने -vm लेना होता है। एट एनी इंस्टेंट t इसकी जो वेलोसिटी होगी मैन की वो होगी u + at। u तो 0 है तो मैन की वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट क्या होगी? at। उस इंस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो इधर ये वेलोसिटी है 80, है ना। तो वर्टिकल से जो एंगल होगा वो होगा ये, इसको इधर खींच दूंगा यानी कि ये, तो इस वाले ट्रायंगल में ये 80 हो गया, ये 80 है तो ये भी 80 हुआ, और ये क्या हुआ? ये VR हुआ। उसका जो tan थीटा रहेगा हमेशा वो क्या रहेगा? 80/VR, है ना। उसका tan थीटा जो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा? 80/VR। और यहां से मैं निकालूं dθ/dt, है ना। tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? sec² थीटा इंटू dθ/dt, और a कांस्टेंट है, VR कांस्टेंट है तो उसको बाहर ले लो, t का डेरिवेटिव होगा 1। वी नीड dθ/dt, सो dθ/dt इज व्हाट? a/VR इंटू sec² थीटा।
सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ सेक हाइपोटेन्यूज नहीं है ना हमारे पास, सेक थीटा बेस अपॉन, चलो हाइपोटेन्यूज क्या निकालना, निकाल भी सकते हो। देखो अगर ये 80 है, ये VR है, तो ये क्या होगा, ये होगा √VR² + 80²। सेक थीटा क्या होता है, चलो यहीं से निकाल लो। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है कॉस थीटा का उल्टा ना, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये थीटा है, तो दिस बाय दिस, और इसका स्क्वायर कर दो तो रूट हट जाएगा, तो VR² + A² T² / VR, ये सही जा रहे हैं। सेक थीटा की, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने डाल दी, VR से VR कैंसिल हो गया। अच्छा इसका स्क्वायर करेंगे ना, इसका तो रूट हटा लेकिन इसका स्क्वायर हो जाएगा, सेक थीटा की वैल्यू, तो एक VR ऊपर चला जाएगा, सो A × VR डिवाइडेड बाय VR² + A² T², सो d थीटा बाई dt इज व्हाट, A एक्सेलरेशन कितना है 2 × VR 5 मीटर पर सेकेंड अपॉन 2, नहीं VR का स्क्वायर 25 प्लस A 2 का स्क्वायर 4 T², सो 10/25 + 4 T²। T की टर्म्स में आएगा ना, क्योंकि लगातार जो उसको एंगल बदलना है वो टाइम पे डिपेंड करेगा, क्योंकि थोड़े टाइम बाद उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल भी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि फिर उसको रेन और ज्यादा टेढ़ी आती हुई अपीयर होगी जल्दी जल्दी। ठीक, तो अगर एक्सेलरेट कर रहा हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सो ये थी रेनमैन प्रॉब्लम्स। ऑलमोस्ट हर टाइप की प्रॉब्लम मैंने कवर कर दी है, और आपकी प्रैक्टिस के लिए नीचे वर्कशीट भी अटैच कर रहा हूं, वहां से जाकर वर्कशीट डाउनलोड, कहां से जाकर, डिस्क्रिप्शन में जाकर वर्कशीट डाउनलोड कर लो और उसको प्रैक्टिस कर लो। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ, विच इज रिवर बोट प्रॉब्लम्स।